जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन की एक सबसे क्रूर रियलिटी यह है कि इस एग्जामिनेशन में हर साल करीबन 15 लाख बच्चा बैठता है और इस 15 लाख में से जेडब्ल्यू एडवांस या आईआईटी या एनआईटी ऐसे सिलेक्शन मात्र 3 से 4% बच्चों का होता है। इसका मतलब फेलियर के चांसेस 96% हैं और सक्सेस के चांसेस 4% हैं। यह सबसे कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारा जेडब्ल्यू एडवांस में सिलेक्शन मैं गारंटी लिख कर देता हूं कि करवा दूंगा। सोचो अगर यह बात मैं जैसे ही बोल रहा हूं कि मैं लेता हूं इस बात की गारंटी कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन कराऊंगा, क्या तुम्हारी आंखें चमक नहीं गई? क्या तुम्हारे कान नहीं खड़े हो गए कि सर ये कैसे कह रहे हो आप? एक ऐसा एग्जाम जहां सिर्फ 4% बच्चों का सिलेक्शन होता है, आप उस 4% की गारंटी ले रहे हो जहां 96% फेलियर का रेट है। लेकिन मैं अगर कह रहा हूं तो मेरा पुराना इतिहास यह है, जो बच्चे मुझे जानते हैं सुनते हैं वो ये बात जरूर जानते होंगे कि मेरा पुराना इतिहास ये रहा है कि मैं कभी ऐसी कोई बात कहूंगा नहीं जो झूठ हो, असत्य हो या कोई क्लिकबेट टाइप का कंटेंट मैंने कभी नहीं बनाया। आज भी अगर ये बात कह रहा हूं तो इसके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग है और ये बात मैं सिद्ध कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि एक्चुअली में मैं हर्ष प्रियम इस बात की गारंटी लेने वाला है, वेदांतु इस बात की गारंटी लेने वाला है कि तुम्हारा जेडब्ल्यू एडवांस सिलेक्शन करवा देंगे। कैसे होगा ये सोच रहे होगे? चलो अब वो बताता हूं कि जेडब्ल्यू का इतना बड़ा प्रॉब्लम जो एक्चुअली पूरे भारत में ये सारे 15 लाख बच्चे लोग ये फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करने का सोच रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं कि मोटिवेशन नहीं आता, ये नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, टीचर अच्छे नहीं है, फलाना ढिमकाना। मैंने सारे प्रॉब्लम्स लिखे क्योंकि सालों से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं, उनके प्रॉब्लम्स देखता हूं, सुनता हूं और उन्हीं पे काम करता हूं। ये सारे प्रॉब्लम्स लिखे और विश्वास मानो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हूं। कहा एक ऐसा बैच बनाया हूं जेडब्ल्यू के सिलेक्शन के लिए, एक ऐसा बैच बनाया हूं जहां पर, सुन लेना ध्यान से, मजा आ जाएगा। एक ऐसा बैच बनाया हूं जिसमें मैं ये बात कह रहा हूं, लिखित दूंगा कि गारंटीड क्वालिफिकेशन मतलब गारंटीड सिलेक्शन इन जेडब्ल्यू एडवांस, अन्यथा 100% 100% लिखा हुआ है, 100% फीस रिफंड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मजाक नहीं कर रहा हूं। और यहां पर जो स्टार लगा हुआ है इस स्टार का मतलब भी समझाऊंगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये भी बताऊंगा। बिल्कुल 100% फीस वापस, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ पूरा पैसा वापस, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कुछ नहीं पूछेंगे। सिर्फ 2 कंडीशन लगाया हूं और वो 2 कंडीशन भी अभी बताऊंगा कि किस कंडीशन में नहीं होगा और वो कंडीशन तुम फॉलो कर लोगे तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसा वापस। लेकिन इतना कॉन्फिडेंट हूं, तभी तो लिखा हूं 100% फीस वापस, इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने पिछले साल ये बैच रन किया था, नॉट इवन वन, माइंड माई वर्ड्स, नॉट इवन वन स्टूडेंट आस्क्ड फॉर एनी रिफंड। एक बच्चा रिफंड नहीं मांगा क्योंकि ये बैच पहली साल नहीं चला रहा हूं। तुम अगर सर्च करोगे तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैंने पिछले साल भी इस बैच के बारे में बच्चों को बताया था, देर से बताता हूं, पहले नहीं बताता हूं। पिछले साल भी बच्चों को इस बैच के बारे में बताया था और उस बैच से 100%, 99 नहीं 100% सिलेक्शन हुआ, एक भी बच्चा रिफंड नहीं मांगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। और ये बैच मैंने हैदराबाद में चलाया था, तुम चाहोगे तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद यूट्यूब पे ये वीडियो भी सर्च कर लेना, नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अब सुनो क्या कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस बैच में मैं बच्चों की वो सारी समस्याएं सॉल्व कर रहा हूं। सारी समस्याएं का मतलब क्या? सबसे पहली चीज तो तुमको इसी बात से विश्वास हो जाएगा कि इस बैच से होगा, भाई ये बैच 100% रेसिडेंशियल बैच है। मतलब रेसिडेंशियल का मतलब यह होता है कि इसमें बच्चा जहां पर पढ़ाई हो रहा है, बच्चा वेदांतु के ही कैंपस में रहेगा, टीचर्स होंगे, मेंटोर्स होंगे, वहीं बच्चा पढ़ रहा होगा और सारे बच्चे, मतलब सारे जो टॉपर बच्चे, सारे जो बढ़िया बच्चे हैं जो एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एडवांस सिलेक्शन की गारंटी मैं उनको दे रहा हूं, वो सारे बच्चे उसी एक जगह पर होंगे। और ये 100% रेसिडेंशियल मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि चॉइस है मैं रहूं या नहीं रहूं, नहीं, जो भी बच्चे को लूंगा वो वहीं रहेगा, उसी जगह, उसी बिल्डिंग में जहां सारे बच्चे रह रहे हैं। तो पहला ये 100% रेसिडेंशियल बैच है। तुमको रात को 10 बजे डाउट आ गया ना, वहां टीचर होंगे, कोई तो कोई होगा जो सोया नहीं होगा 10 बजे, शायद बहुत सारे टीचर्स तो नहीं भी सोते हैं, जो नहीं सोए आप डाउट पूछ लीजिए।
10 बजे, रात में 12 बजे हो, और सुबह भाई 5 बजे सुबह बच्चों को उठाया जाएगा। एक इंसान होगा जो सुबह बच्चों को उठा रहा होगा, बच्चा खुद से उठे इस बात में मैं छोड़ूंगा नहीं। एक इंसान होगा जो ये बात इंश्योर करेगा, जो बच्चा नहीं उठा है जाए अलार्म बजाए, उसको हिलाए, उठाए, बेटा जाओ क्लास जाओ, तुम्हारी क्लास शुरू है सुबह 6 बजे से। 6 बजे से क्लास शुरू है, मजाक नहीं कर रहा हूं। सुबह 6 से लेकर रात के 10 तक का प्लान बनाया है। रात को 11 बजे तुमको बेड पे भेजा जाएगा, तुम सोओगे, और ये पूरा कैंपस 0% डिजिटलाइज्ड है। मतलब इस पूरे कैंपस में नो मोबाइल, नो लैपटॉप, एनएमसी कैंपस है, नो मोबाइल नो लैपटॉप कैंपस। ये 100% पूरी तरह से वैसा सेटअप है जिसमें 1% का डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। यहां पर लैपटॉप और मोबाइल दिया गया है, जो ये सेंटर के जो सेंटर हेड और एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं ना, कि अगर किसी बच्चे को किसी माता पिता से बात करना है तो सेंटर हेड का मोबाइल होगा, माता पिता के पास आपका वो सेंटर हेड का नंबर होगा, आपसे बात हो जाएगी। पर यहां पर प्रॉपरली वो फोन वैसे वाले होंगे, आपके मोबाइल होंगे जिससे आप माता पिता से बात करेंगे। कोई आपका मोबाइल तो अलाउड ही नहीं है, मम्मी पापा आपके मोबाइल लेकर जाएंगे, लैपटॉप अलाउड नहीं है, लैपटॉप सेंटर हेड के पास होगा। आप उस लैपटॉप से अगर किसी टीचर से बात करना है, गूगल मीट करना है, बात करना है, कुछ ऐसा यूट्यूब पे आया है कुछ देखना है, आप उन टीचर से बोलिए, वहां बैठ के देख लीजिए। 99% कोई बच्चा किसी भी कोई डिजिटल कंटेंट को छुएगा भी नहीं, क्योंकि टीचर हमेशा यहां पर अवेलेबल होंगे। तो ये बातें सुन के तुम महसूस कर पा रहे हो कि भाई 24 घंटा जब टीचर तुम्हारे साथ ही बैठा है, तुम्हारे पास ही है, और सारी चीजें, मतलब तुमको बताओ ना डाउट क्या है, तुमको क्या दिक्कत, जो दिक्कत है वो सब सॉल्व किया हूं। सबसे बड़ी दिक्कत तो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन की थी, कंसिस्टेंसी की थी, मोटिवेशन की थी, वो सब कुछ सॉल्व कर दिया हूं इस बैच में। अब पूरा डिटेल बताता हूं, ध्यान से सुनना। इंडिया का बेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि अगर फैकल्टी बेस्ट नहीं है तो ये जो बात मैं कह रहा हूं इसमें मेरे को शायद 100% बच्चों को 100% रिफंड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बिजनेस के सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब ये डेथ सेंटेंस होगा मेरे लिए, अगर मेरे को सारे बच्चों को रिफंड करना पड़ा। तो मेरे को रिफंड नहीं करवाना है, तो नहीं करवाना है तो क्या करना होगा, रिजल्ट प्रोड्यूस करना होगा। और रिजल्ट क्या छोटे मोटे टीचर से आ जाएगा, जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं, मेंस तो मैंने लिखा भी नहीं है, मैं एडवांस की बात कर रहा हूं। जेईई एडवांस का सिलेक्शन कैसे होगा, बेस्ट से नीचे अगर कोई भी टीचर लाके दूंगा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन। बेस्ट टीचर मिलेगा, सिर्फ टीचर नहीं मिलेंगे, साथ में एकेडमिक मेंटर्स होंगे जो आपको समय दर समय गाइड करेंगे। कुछ भी थोड़ा बहुत पूछना है पूछ लो, मोटिवेशन नहीं डाउन होने देंगे, कभी भी तुम्हारा शेड्यूल खराब नहीं हो, इन सब की जिम्मेदारी इनकी है। मेंटोर्स वहां पर होंगे, सेंटर पे मेंटोर्स होंगे। आपका पैडागोजी, ऐसा पैडागोजी बनाया है जिसकी वजह से जेईई एडवांस में 5300 सिलेक्शंस आज तक करवा चुके हैं। 5300, 5300। ये बैच में 5300 बच्चे नहीं होंगे, बैच तो बहुत छोटा सा होगा, पर आज तक इन्हीं करिकुलम्स की वजह से इतना सिलेक्शन है। चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अभी मैं आगे रिजल्ट दिखाऊंगा भाई, ओलंपियाड में इंडिया के लिए बच्चा गोल्ड लेकर आया है, ऐसा करिकुलम है, ऐसे करिकुलम से पढ़ा रहे हैं तब जाके ये हो रहा है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्लासेस आपके मंडे से सैटरडे चलेंगे, पर संडे छोड़ेंगे नहीं आपको ना, ये मत सोचना कि संडे छोड़ेंगे, संडे भी वहीं बैठे रहेंगे भाई, संडे भी वहीं रहोगे तुमको मतलब अभी मैं सब बताऊंगा तो कहीं डर भी ना जाओ, बट संडे भी पढ़ाई होगी, सच बता रहा हूं, संडे भी पढ़ाई होगी। मंडे से सैटरडे पढ़ाई है, संडे थोड़ा छोड़ेंगे, चलो ठीक है, डराते नहीं है, संडे थोड़ा बहुत छोड़ेंगे, बट आपका टेस्ट होगा, आपका अपना असाइनमेंट होगा। टेस्ट असाइनमेंट के बाद जो तुमको थोड़ा समय मिले तो थोड़ा घूम घाम लो, थोड़ा आसपास पार्क वार्क देख लो, दोस्तों के साथ निकल जाओ, बट मंडे से सैटरडे पढ़ाई होगी। ठीक है, उसके बाद वीकली टेस्ट ऑन संडेज, मेंस और एडवांस का टेस्ट शुरुआत से शुरू हो जाएगा, वीकली टेस्ट होगा। सिलेबस कंप्लीशन नवंबर एंड तक दे रहे हैं, मेंस का रिवीजन दिसंबर जनवरी में पूरा मेंस रिवाइज करवाएंगे। और उद्देश्य है इस बैच का कि मेंस बच्चा जनवरी में ही निकाल ले, क्योंकि बच्चा जनवरी में अगर मेंस नहीं निकालेगा तो एडवांस के लिए अच्छा तैयार नहीं करेगा। तो इस बैच में बच्चे का उद्देश्य है कि जनवरी में वो मेंस निकाले, और निकाले मतलब ऐसा नहीं खाली सिलेक्शन होना, अरे सिलेक्शन से ज्यादा अच्छा नंबर लेकर आए, ये है उद्देश्य। उसके बाद फरवरी से अप्रैल तक एडवांस की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, डेली असाइनमेंट होगा, वो सारे सॉल्व होंगे। संडे रिक्रिएशनल फिजिकल एक्टिविटीज, जब आपका टेस्ट वेस्ट हो गया, ये जो टेस्ट है ना बता रहे थे ना, वीकली टेस्ट ऑन संडे, संडे को टेस्ट वेस्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत आपको डांस वांस मजेदार बढ़िया वो सब हो जाएगा। ठीक है, मैं देखो मुद्दे की बात ये बता रहा हूं, तुम्हारा मेंटल हेल्थ बना रहे ये भी मेरी ही जिम्मेदारी, क्योंकि देखो मैंने एंड रिजल्ट बोला, मैंने ये नहीं बोला कि बेटा तुमको बहुत मजा आएगा गारंटी लेता, नहीं, मैंने तुमको सबसे पहले क्या बोला, तुम्हारा एडवांस में सिलेक्शन करवाएंगे। सिलेक्शन में अगर एक भी चीज तुम्हारी खराब हुई, मान लो
तुम बहुत प्रेशर में आ गए पढ़ते पढ़ते, तुम्हारा एकदम ऐसा पैनिक होने लगा, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और मेरे लिए वो भी नुकसान है। इसीलिए मैं ही इस बात की जिम्मेदारी लूंगा कि तुम्हारा यार फिजिकल एक्टिविटी होता रहे, मेंटल हेल्थ बढ़िया रहे, खुश रहो, एग्जाम के दिन पैनिक नहीं करो, और बढ़िया से जाके एग्जाम देकर आओ। मिठाई खाना होगा, मिठाई खिला दूंगा, सच बता रहा हूं। जो बोलोगे, मतलब जो बोलोगे तो ऐसा कुछ भी मत बोल देना, लेकिन तुम्हारा एग्जाम निकलना चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं। और पिछले साल भी ये किया हूं, 100% रिजल्ट निकाला, 100, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 100%। 100% जितने बच्चों को लिया था सबका निकला, सबका निकला। ठीक है, आगे बैच मेंटोर, ये सब गाइड होगा, मतलब गाइड होगा इन द सेंस 1-to-1 डाउट क्लैरिफिकेशंस आपको मिलेंगे, मेंटोर्स होंगे, टीचर्स होंगे। डाउट भाई ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में तो ये होता भी है, करवाएंगे हम लोग सारी चीजें। डेली मॉनिटरिंग होगा, आपका एकेडमिक डिसिप्लिन वगैरह सब बना के रखेंगे। कस्टमाइज्ड फीडबैक, आपको क्या दिक्कत है ये आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि ओवरऑल क्लास में बता दिया गया जो 90 के ऊपर है वो ये करो, जो 90 के नीचे है वो ये करो, नहीं। तुम्हारी क्या दिक्कत हो सकता है, तुम्हारा मैथ्स और फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री खराब हो, तो तुमको केमिस्ट्री के लिए गाइड किया जाएगा। उसके बाद मोटिवेशनल फोकस बिल्डिंग सेशंस, ये बहुत रेगुलरली होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मेरा एंड रिजल्ट है कि आपका एडवांस क्लियर कराना है। उसके बीच में कोई भी चीज अगर अटक रही है तो वो मेरा रिजल्ट खराब करेगी, एंड विच आई एम नॉट ओके विथ। तो आपका मोटिवेशन भी मेरी जिम्मेदारी, आपका हेल्थ भी मेरी जिम्मेदारी, आप पैनिक भी नहीं करो ये भी मेरी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी मैं ही ले रहा हूं। सच बता रहा हूं, ये सारी जिम्मेदारी मैं ही ले रहा हूं। आगे सिलेक्शन गारंटी। अब एलिजिबिलिटी फॉर रिफंड, जो वहां पे स्टार लगाया था ना, यहां पे स्टार कहां देखो, स्टार कहां गया स्टार्टिंग में ये स्टार, इस स्टार का मतलब क्या है? इस स्टार में सिर्फ दो कंडीशन है, बता दे रहा हूं ये दो कंडीशन कौन सा, ये है 90% क्लास में अटेंडेंस होना चाहिए, क्लास नहीं छोड़ोगे। 10% इसलिए छोड़ा है कि कभी बीमार पड़ गए, कभी पेट खराब हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, सिर्फ 10% क्लासेस छोड़ सकते हो, और 90% टेस्ट अटेंडेंस। आपको 90% टेस्ट और 90% क्लासेस अटेंड करने हैं। अगर 90% आपने सारे किए हैं और फिर नहीं हुआ, बेटा मैं बोल रहा हूं तुम सारा पैसा वापस लेकर जाओ, एक चवन्नी नहीं लूंगा। सच बता रहा हूं, एक साल पूरा पढ़ाऊंगा, चवन्नी नहीं लूंगा। इतनी बड़ी बात इसी बेसिस पे कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भरोसा है कि अगर जिस बच्चे ने 90% फॉलो कर लिया क्लास और टेस्ट, वो छूट जाए तो जो कहो सो नाम बदल दो, ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या होगा, शेड्यूल देख लो, देखो ध्यान से, सुबह 5 बजे उठाएंगे, मजाक नहीं करो, और ये फिक्स्ड है ऐसा शेड्यूल। सारे पूरे भारत में जहां जहां ये सेंटर्स है मेरे, सारे सेंटर पे ऐसा एक ही बैच होगा, और वो एक बैच इसी शेड्यूल को फॉलो करेगा। बाकी फॉलो करे नहीं करे मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, हम कोशिश करेंगे हर बच्चा फॉलो करे। हम सारे बच्चों को, जैसे यहां पर ना बेसिकली जो आपके एकेडमिक मेंटर्स होंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी कि ये जो बच्चे हैं जो उनके बैच के, जो इस बैच में आ रहे हैं, जेईई एडवांस गारंटी बैच, इस बैच में वो मेंटर्स हर बच्चे को इस चीज पे उठा दें। एक सेंट्रल अलार्म होगा, सबके लिए बजेगा। बाकी उठ जाते हैं, अच्छी बात है, नहीं उठते हैं भैया, आप रूम में नहीं जा सकते, बट इनके तो रूम में जाके उठाएंगे। रूम में तुमको उठाया जाएगा, तुम 5 बजे सुबह उठोगे, 5 से 5:30 आप रेडी होइए, नहाइए धोइए, अपना मॉर्निंग का जो भी काम धाम करना है करिए। 5:30 से 7, 5:30 से 7 वहीं पे पढ़ाई होगी। यह स्टडी टाइम लिखा हुआ है। 7 से 7:30 आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेजा जाएगा, ब्रेकफास्ट आप कीजिए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस 7:30 में आइए, और पहली क्लास जो टीचर ले रहे होंगे यहां पर होगी। और ये पहली क्लास के लिए आपको जो पढ़ना है, जो पिछले दिन टीचर देकर गए हैं, वो आपको सुबह 5:30 से 7 में प्रिपेयर करना है। 5:30 से 7 में आपको क्लास में बैठ के ये प्रिपेयर करना है कि भाई आज क्या क्या पढ़ना है, आज क्या टीचर दिए थे, होमवर्क क्या है, और वो सारी चीजें आप पहले प्रिपेयर करके जाओगे। टीचर हर रोज होमवर्क देंगे, वो सारी चीजें आप करके जाओगे। 5:30 से 7 में ये हुआ। अब दिमाग आपका थोड़ा खुल चुका है, आप वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार हो जो कल टीचर ने पढ़ाया था। टीचर आए, 7:30 से 10:30 में आपका क्लास हुआ। उसके बाद 10:45 से 1:45 दूसरा क्लास हुआ। यहां पर आपको ज्यादा ब्रेक नहीं, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। थोड़ा घूम फिर लो, पानी वानी पी लो, थोड़ा शरीर सीधा कर लो, हल्का कुछ खाना है तो खा लो। 10:45 से 1:45 आपका दूसरा क्लास हुआ। अब 1:45 से 2:30 बजे तक लंच होगा। ठीक है, लंच के बाद 2:30 से 5:30 की तीसरी क्लास होगी। बेटा 3-3 घंटे की क्लासेस रखी है, और इस 3 घंटे में आप बोर नहीं होगे, इसकी गारंटी मेरी है। टीचर को भी पता है, बतौर शिक्षक मैं जानता हूं बच्चा 3 घंटे में बोर हो जाएगा, उसके लिए टू मच होगा। बोर नहीं होने देंगे, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। क्योंकि अगर तुम बोर हो गए, क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, फिर वही सिलेक्शन में गड़बड़ा जाएगा। सिलेक्शन नहीं गड़बड़ाना है मेरे को, ये बात पक्की है मेरे दिमाग में। 2:30 से 5:30 तुम बोर नहीं होगे, पूरा क्लास मेंटेन, मतलब मजे से अटेंड करोगे तुम। बीच में अगर जरूरत लगी थोड़ा बहुत ऐसे घुमाने फिराने का, नचवाने गाना गवाने का, वो सब भी कर लेंगे, पर
तीन 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 9 घंटे की क्लास हो रही है डेली, 9 घंटे की क्लास हो रही है डेली। उसके बाद 5:30 से 6:30 आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। दिन भर आपने काफी मेहनत की है, आपका दिन सुबह 5 बजे शुरू हुआ है, 12 घंटे आप बिता चुके हैं। 1 घंटे का चिल मारिए, रिलैक्स कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, चाय पकौड़ा खाइए सब। और ये सारा इंतजाम वही है, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई जोमेटो नहीं करना, कोई डोमिनोज से पिज्जा नहीं मंगाना। 5:30 से 7:30 6:30 वहीं पे स्नैक्स का भी इंतजाम है, सब कुछ वहीं रहेगा, वेदांतु के कैंपस में ही रहेगा, सब वहीं है। तो अब आप स्नैक्स कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए। 6:30 से 8 बजे तक आपका पर्सनल स्टडी टाइम है, वापस से वहीं आपको क्लास में बैठ के पढ़ना है। और ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, आपको 3-3 घंटे जो पढ़ाया गया है, अब आपको कुछ कुछ सवाल सॉल्व करने होंगे, खुद से चीजें समझनी होंगी। ये 6:30 से 8 का टाइम है। 8 से 8:30 में डिनर होगा और फिर से 1.5 घंटा पढ़ा ही रहे हैं। विश्वास मानो, इस करिकुलम में तुम बैठ जाओ, तुम फॉलो कर लो। और इस बार ना, मैं हर बार ये कहता था ऑनलाइन में कि भाई बेटा बस तुम इसको फॉलो कर लो, हो जाएगा, बस फॉलो कर लो, नहीं किए तो भाई हम क्या कर लेंगे, लेकिन इसको फॉलो कर लिए तो हो जाएगा। इस बार मैं ये नहीं कह रहा हूं बस इसको फॉलो कर लो, मैं बोल रहा हूं तुम बस यहां पहुंच जाओ मतलब अंदर कैंपस में एक बार पहुंच जाओ। और वो भी रोज पहुंचने भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं एक दिन पहुंच जाओ, बाकी तो फिर तुम यहीं रहोगे। तुमको अच्छा ये भी बता दूं, मान लेते हैं जैसे जिस शहर में, ये पुणे में और हैदराबाद में है, तो जिस शहर में मान लेते हैं कोई बच्चा पुणे का ही है, तो वो सोचे मैं रोज आऊंगा जाऊंगा ना। अगर आप पुणे के भी रहने वाले तो भी आपको यहीं रहना है, 24 घंटे आप यहीं रहोगे, आप रोज आओगे जाओगे नहीं। एक बार बस यहां पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद रोज ये फॉलो कराना और इससे रिजल्ट निकालना वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरे पूरे वेदांतु, हमारे पूरे इकोसिस्टम की मेरी जिम्मेदारी, मैं फॉलो करा लूंगा। तुम ना बोर होगे ना थकोगे, मैं तुमको मालिश करवा दूंगा, डोंट वरी। तुम्हारा पैर दर्द दे रहा है, कमर दर्द दे रहा है, मैं करवा दूंगा। रिजल्ट निकालना है, अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए और आएगा, पक्की बात बोल रहा हूं, आएगा। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर मेरे लिए कुछ नहीं है, नहीं, सबके लिए कुछ है। सुनो क्या, पहला, जेडब्ल्यू मेंस 2026 में जो भी बच्चा 88 परसेंटाइल या उससे अधिक लेकर आया है, वो बच्चा इस बैच में आ सकता है, वो बच्चा इस बैच में आ सकता है। जेई एडवांस सिलेक्शन गारंटी। 88 परसेंटाइल से कम है तो क्या करें सर, उसके लिए भी सुनिए। देखिए 88 परसेंटाइल से कम है तो भी हम आपको पढ़ाएंगे, बस 88 परसेंटाइल से, मान लेते हैं 87 परसेंटाइल वाला बच्चा है, क्या वो जेई एडवांस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता है। क्या हम उसको नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। बस हमने क्या किया है कि अब यार 88 परसेंटाइल से नीचे में 60 परसेंटाइल वाला भी हो सकता है, 40 परसेंटाइल वाला भी हो सकता है। हम यहां पर बच्चों को क्या करेंगे, अलग अलग भाग में बांट देंगे। अलग अलग भाग मतलब 88 से, मान लेते हैं 88 से लेकर नीचे वाले, से फॉर एग्जांपल 70 परसेंटाइल या 75 परसेंटाइल, उनको एक बैच में डाल दिया। 70 से नीचे वाले को एक बैच में डाल दिया। और हर इस बच्चे पे यही सेम सेंटर होगा, यही सेम सेटअप होगा, उस बच्चे पे काम किया जाएगा। इट इज ओनली वन थिंग कि हम 88 से ऊपर वाले को ये कह रहे हैं कि गारंटीड तुम्हारा एडवांस सिलेक्शन करवाएंगे, नहीं तो पैसे वापस लेके जाओ। पर उससे कम वाले को क्या सर, कुछ नहीं होगा अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो? भाई इन बच्चों को हम दे रहे हैं RIG, रैंक इंप्रूवमेंट गारंटी। आप जिस भी परिस्थिति में आए हो, मान लेते हैं आप 60 परसेंटाइल पे आए हो, तो देखो कहता तो ये है कि 60 का अगर 61 परसेंटाइल भी हो गया तो इंप्रूवमेंट कराया, पर मैं आपको कह रहा हूं, देखो कहने के लिए मैंने ये कहा है, पर मैं आपको पिछले साल का रिजल्ट बता रहा हूं। 97%, माइंड माय वर्ड्स, 97% बच्चे अपने रैंक को मैसिवली इंक्रीज किए हैं। एग्जैक्ट एक मतलब एक एक बच्चे का मैं नंबर कैसे बताऊंगा, क्योंकि एक एक बच्चे का, हर कोई का जो इंप्रूवमेंट था वो अलग अलग था। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये RIG बैच भी मैंने पिछले साल इसी यूट्यूब पे बताया। और पिछले साल तुम्हें पता है, पिछले साल ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे 88 की जगह पे 90 परसेंटाइल था, 90 से ऊपर वाले बच्चों को लिया था। इस बार 88 पे ले रहे हैं और फिर भी वही गारंटी दे रहे हैं कि JEE एडवांस क्वालिफाई करवाएंगे। तो साल दर साल मैं अपने सिस्टम को और मजबूत कर रहा हूं कि और नीचे वाले बच्चे आए और उनको भी मैं गारंटी दे दूं। अब मैं आपको बस यही बताऊंगा कि ये वाला सिस्टम में कईयों को लग सकता है कि अरे सर यहां गारंटी नहीं है। बेटा गारंटी यहां पर भी है, इंप्रूवमेंट की गारंटी दी है। और तुम मेरे शब्द बस ले लो, शब्द में मैं यही कहूंगा कि मैं जितनी मेहनत बाकी बच्चों के साथ कर रहा हूं, जो टीचर उनके साथ लगे हैं, आपके साथ भी वही टीचर लगेंगे, वैसे ही टीचर लगेंगे। और विश्वास मानिए वही कैंपस में आप भी रहेंगे, वही शेड्यूल आप भी फॉलो करेंगे, आपका भी रिजल्ट आएगा। इट इज जस्ट द फैक्ट कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यार बेटा मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं,
क्योंकि तुम भी जान रहे हो, गारंटी लिख के दे रहा हूं, मतलब अगर किसी एक का भी नहीं आया तो मैं पैसा वापस करना होगा। मैं इस बच्चे को तो कह रहा हूं, यहां पर एक का ना आए ना तो तुम जो कह लो सो, मतलब ये तो मेरे लिए शान की बात हो गई। इन बच्चों को भी मैं प्रेरित करता हूं, मैं मोटिवेट करता हूं कि आप अगर 60 परसेंटाइल पे भी है ना, मैं आपको खुले बाहों से वेलकम कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं जी जान लगा दूंगा कि तेरा अगले साल 98 परसेंटाइल आए। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि मैं आपको लिखित में कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, पर विश्वास मानो टीचर की मेहनत बोलेगी वहां पर, और बाकी बच्चों के साथ जो टीचर मेहनत करेगा, या टीचर इंसान ना, जैसे मां बाप अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करते, वैसे टीचर आदमी कभी किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करता। अगर बच्चे के अंदर ललक है, बच्चे के अंदर वो आग है ना, तो ये 60 वाला 98 क्या हो सकता है, ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए। और इसीलिए मैं हर बच्चे को कहूंगा कि अगर आप 88 से नीचे भी हैं, आई मोटिवेट यू एंड आई एनकरेज यू कि आप भी इस बैच में आइए। ये वहां पे सारे बच्चे एक ही साथ वहां पर होंगे भाई। बच्चा जहां रह रहा है, जो हॉस्टल है, मतलब जो सेंटर में ही, मतलब वहीं पे उसी वेदांतु का ही हॉस्टल होगा पूरा, तो जो वेदांतु का हॉस्टल, वहां सारे बच्चे रह रहे हैं ना यार, टॉपर भी वहीं पर है। तुमको मौका मिलेगा ना, जैसे इस बैच में मान लेते हैं, मैं बोल रहा हूं कि यार मैं गारंटी देता हूं, कोई बच्चा होगा जो 95 परसेंटाइल होगा, 98 परसेंटाइल वाला होगा, हो सकता है उसका बोर्ड अच्छा नहीं गया हो इसलिए ड्रॉप ले रहा है, वो बच्चा भी होगा। ये 60 वाला बच्चा इस 98 परसेंटाइल वाले बच्चे से बात तो कर सकता है, पूछ तो सकता है भाई तुम कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो, देख सकता है, सीख सकता है, सब कुछ मुमकिन है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं हर एक बच्चे को मोटिवेट कर रहा हूं और इनकरेज कर रहा हूं कि आप भी इस बैच का अगर हिस्सा बन सकते हैं, आपको बनना चाहिए, अनडाउटेडली बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने आपको पूरी बात बता दी कि इस बैच में मैं क्या क्या करने वाला हूं, और इस बैच से तगड़े रिजल्ट निकलेंगे। सच बता रहा हूं, आज ये वीडियो YouTube पे जा रहा है, कभी डिलीट नहीं करूंगा। पिछले साल का वीडियो देख लो, पिछले साल भी ये वीडियो किया था और YouTube पे ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तुमको लिंक डाल दूंगा। पिछले साल भी वीडियो किया था, वो अभी भी YouTube पे है, और वो सारी प्रोमिसेस मैंने डिलीवर की। 100% बच्चों का रिजल्ट आया, 100%। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। तो अब ये पूरी तरह से नो मोबाइल कैंपस है, इसमें मोबाइल नहीं होगा, किसी बच्चे के पास कोई मोबाइल नहीं होगा, पूरी तरह से डिजिटल फ्री कैंपस है, कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं। आपको डेली मेडिटेशन कराया जाएगा, डेली मेडिटेशन, हेल्थ रूटीन, ये सब फॉलो होगा। आपका पूरी तरह से गैजेट फ्री कैंपस है, हॉस्टल फैसिलिटीज यहीं पर है, पेडागोजी ऐप वगैरह की सुविधा होगी, आपके मोबाइल पे नहीं, वहां पे सेंटर हेड होंगे, आप उनसे मोबाइल, अगर कुछ आपको ऐसी चाहिए, ऐसा कुछ खोजना है, किसी चीज में मदद चाहिए, आप उनसे उनका मोबाइल ले लीजिए, हेल्प ले लीजिए, फिर मोबाइल वापस कर दीजिए। लैपटॉप भी वहां पर होगा, बट आपको जब जैसी जरूरत है वैसा इस्तेमाल कीजिए। हमने पूरा कैंपस 100% डिजिटल फ्री बनाया है ताकि डिस्ट्रैक्शन फ्री कैंपस बने, और इस पूरे कैंपस में किसी के पास नहीं होगा। इसका मतलब कि आप अगर चाहें, अंदर से इच्छा होना, तो भी आप यूज नहीं कर पाए, अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं हो, इसीलिए सेंटर हेड के पास है सिर्फ। समझ रहे हो ना? मूविंग फॉरवर्ड, ऐसे से फोटोज हैं, ऐसा सा कुछ सेंटर होगा, सेंटर में बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहां क्लासेस चलेंगी, टीचर ऐसे पढ़ा रहे होंगे, ये कैमरे लगे हुए हैं, सारे के सारे सेशंस रिकॉर्ड होंगे। बाद में कहीं कोई सेशन में कुछ देखना चाहते हो, सेशन के अंदर क्लिकर्स होते हैं, क्लास में क्लिकर्स होते हैं, जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको आंसर पूछा टीचर ने कि बताओ ये वाला सवाल है, आंसर दो, सारे बच्चे क्लिकर से इसका आंसर देते हैं, टीचर्स वहीं पर होते हैं, आपका डाउट बताएंगे, सारी चीजें, ये इस तरीके से दिखता है क्लास। आप अगर नहीं देखे हो तो आप जाकर विजिट भी करो, आपको बड़ा मजा आएगा, सच बता रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं कि देखो इस पेडागोजी से हमने कितने खतरनाक रिजल्ट निकाले। देखो ये रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, वेदांत साकरे 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, 3 ईयर लॉन्ग टर्म स्टूडेंट, 3 साल बच्चा वेदांतु से पढ़ा, और ये ऑनलाइन पढ़ा है। मैं ये नहीं कह रहा, ये सारे रिजल्ट मैं आपको ऑनलाइन के दिखा रहा हूं, ऑनलाइन ये बच्चे पढ़े तब इतना तगड़ा रिजल्ट आया। सोचो ऑफलाइन में जब टीचर भी वही है, मेंटोर भी वही है, बच्चा 24 घंटे मेरे साथ है, वही बिल्डिंग में है, सोचो उसका रिजल्ट कितना तगड़ा लाएंगे। और इसीलिए तो पहले साल में मैंने बैच लॉन्च किया और 100%, 99 भी नहीं, 100% बच्चों का सिलेक्शन करवाया। इसीलिए मैं इस पे इतना कॉन्फिडेंट हूं और लिख दिया कि गारंटीड सिलेक्शन, नहीं तो 100% रिफंड, नो क्वेश्चन आस्क्ड। 90% क्लास अटेंड करो, 90% टेस्ट दो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस ले जाओ। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं इसीलिए क्योंकि मेरे को गारंटी, मतलब मेरे को खुद कॉन्फिडेंस है यार कि मैं 100% बच्चों का सिलेक्शन कराऊंगा, 100%, पक्की बात बता रहा हूं। और ये रिजल्ट उन सब बातों की का परिचायक है। ये रिजल्ट आपको ये बात भरोसा करने में मदद करेगा कि यार हमें पढ़ाना आता है, क्या पढ़ाना है ये पता है, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, हमने हर जगह बच्चों को क्वालिफाई करवाया, हर जगह रिजल्ट्स भरे हुए हैं।
10वीं हो 12वीं हो सब जगह भाई रिजल्ट भर भर के आए हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 2 सेंटर्स हैं पिछले, अच्छा आपको जो बोल रहा था ना पिछले साल, तो पिछले साल सिर्फ एक सेंटर था यही वाला माधापुर हैदराबाद। हैदराबाद में एक जगह, हमारे 3 सेंटर्स हैं, 3 में से एक सेंटर पे हमने शुरू किया था माधापुर, और इसी सेंटर पे वापस से इस साल फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसी सेंटर पे 100% रिजल्ट आया था। तुम जाना कभी यहां पर सेंटर पे, टीचर से जो काउंसलर्स हैं उनसे पूछना, बच्चे भी हो सकता है 2-4 मिल जाएं, अगर घूमते फिरते आसपास दिख गए तो हो सकता है बच्चे भी मिल जाएं। हैदराबाद माधापुर का सेंटर है, यहां पर ये पहला सेंटर, ये पिछले साल ओपन किया था, और इस साल एक और सेंटर इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि पिछले साल जब मैं इसको पहली बार लॉन्च किया था तो बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र वाले बोले थे सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। तो दूसरा सेंटर हमारा स्वारगेट पुणे में है, दूसरा सेंटर स्वारगेट पुणे में है, और ये दूसरा सेंटर इस बार शुरू किया है क्योंकि मैं इस बार ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने हैदराबाद में माधापुर में जहां पे सेंटर लॉन्च किया था 100% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आई एम प्रिटी डैम कॉन्फिडेंट कि इस बार स्वारगेट से भी 100% सिलेक्शन आएगा। हर महाराष्ट्र का बच्चा जो जो इस बैच में होगा उसका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी कि वो बच्चा सेलेक्ट होगा, समझ रहे हो। तो मैं हर एक बच्चे को मोटिवेट करता हूं, एनकरेज करता हूं कि आप इस बैच में एनरोल कीजिए। ये ऑफलाइन बैचेस हैं, ऑफलाइन बैचेस हैं तो जाहिर सी बात है इनका फीस ज्यादा होगा, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स या ऑफलाइन जो क्लासेस होती हैं उनकी फीस ज्यादा होती है, क्योंकि इन ऑफलाइन सेंटर्स में एक बैच में भाई 40, 50, 60 बच्चों से ज्यादा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उतने बैठने की जगह नहीं होती। ये क्लासेस इतने ही बड़े होते हैं, जहां पे दिख रहा था ना ये, तो जितना दिख रहे हैं ये आगे 2 रो और पीछे इसके 2 रो, तो कितना 1 2 3, इधर 3 3 6 6 और ये 6 हो गया, 6 12 और पीछे वैसे ही 12 24, मतलब वही 40-50 के आसपास का कैपेसिटी होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो ऑफलाइन सेंटर्स पे कैपेसिटी कम होता है। एक टीचर ऑनलाइन में अगर यही एक सेम टीचर है तो शायद 1000-2000 बच्चों को पढ़ाएंगे, पर ऑफलाइन में वो सिर्फ 40-50 बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑफलाइन का कॉस्ट बढ़ जाता है, कॉस्ट इसका ज्यादा है। पर वो सारे डिस्कशंस मैं अभी नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको बस एक ही चीज कहूंगा, आप में से जो जो बच्चा इंटरेस्टेड है, एक गूगल फॉर्म मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म डाला है, आप बस उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। आपको मेरे साइड से कोई कॉल करेगा, मेरी टीम में से, वो आपसे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा कि भैया आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, आप जेडब्ल्यू में सब सच में निकाले हो, या अगर आप रैंक इंप्रूवमेंट गारंटी में जाना चाहते हो तो भी आपका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, और आपको जो सूटेबल बैच है वो बताया जाएगा। आप उस डॉक्यूमेंट सारा सही दीजिए, एक बार नेट वेट पे सबको चेक करना पड़ता है, तो उसमें जो भी टाइम लगेगा वो टाइम लगा। फिर वो सब कुछ जब वेरीफाई हो गया तो फिर आपको बताया जाएगा कि भैया अब इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और एनरोल कर सकते हैं तो कितना पैसा देना होगा, कहां जाना होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पुणे चुन लीजिए या तो हैदराबाद चुन लीजिए। जनरली नॉर्थ इंडिया वाला बच्चा पुणे जाना चाहेगा, बट हैदराबाद, जैसे पिछले साल सारे बच्चे नहीं, 3 बच्चे सिर्फ साउथ इंडिया के थे, बाकी सारे के सारे बच्चे नॉर्थ इंडिया से गए थे, ठीक है। तो जनरली नॉर्थ इंडिया से भी बच्चे हैदराबाद की तरफ भी जाते हैं, तो हैदराबाद या पुणे जो भी आपको सही लगे आप वो चुन लीजिए। ये पूरा फॉर्म भर दीजिए, आपको कॉल आ जाएगा और वो आपको सारी चीजें गाइड कर देंगे। माता पिता को इससे भी अगर आपको बात कराना हो, वो माता पिता से बात कर लेंगे, उनको भी जो भी गाइडेंस चाहिए वो भी दे देंगे। आपको कभी सेंटर घूमना हो, आप सेंटर भी घूम लीजिए। आपको लगे नहीं सेंटर नहीं घूमने की जरूरत है, ऐसे ही एनरोल करना है, वैसे भी एनरोल कर लीजिए। बस शुरू कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लासेस, मैं आपको बता दूं, क्लासेस शुरू हो रही हैं 22 जून से। 22 जून से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और ध्यान रखिएगा, मैं नहीं चाहूंगा किसी को भी एक भी दिन क्लास मिस हो, एक भी दिन क्लास नहीं मिस करना है आपको। तो यह याद रखिएगा, ये 22 जून के पहले। और आप इनरोल, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, अगर मान लेते हैं आप हाँ बोल रहे हैं, मान लेते हैं आपने हाँ बोल दिया, तो भी आपको इनरोल कराते कराते 15 दिन लग जाएंगे। ये मैं आपको फैक्ट के तौर पे बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि 4-5 दिन पहले लग जाते हैं आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में। फिर आपसे बात, आपके माता पिता को टर्म्स एंड कंडीशन समझाया जाता है कि भैया ये है, ऐसा सिचुएशन है, सारी बातें डिटेल में बताई जाएंगी। तो ओवरऑल आपको एनरोल करते करते 15 दिन लग जाएगा। तो अगर 22 जून है तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि आपको हर हाल में, अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर डिस्कशन करना है, मम्मी पापा से कुछ भी बात करनी है, एनी हाउ मई एंड तक में आपका हो जाना चाहिए। और इसीलिए मैं एनकरेज करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप अभी से शुरू कर दीजिए इसका फॉर्म भरना। आगे कहीं भगवान ना करे बट कोई डॉक्यूमेंट बीच में फंसा, कहीं कुछ डेट हुआ, ये क्लास नहीं रुकेगी, ये 22 जून को शुरू हो जाएगी। तो आपका प्रोसेस डिले नहीं हो जाए, हो सकता है आपको आने जाने में समय लगे, जो भी है, ठीक है। तो नीचे गूगल फॉर्म भर दीजिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और गूगल फॉर्म भरने के बाद बाकी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर तुम मेरे क्लास में पहुंच गए, 22 जून को जो क्लास शुरू होगी,
पुणे पे और माधापुर में। आप लोग एक बार वेदांतु के इस क्लास में पहुंच गए, आगे पूरी जिम्मेदारी हमारी है, पूरी जिम्मेदारी वेदांतु उठा रहा है, मैं उठा रहा हूं कि आपका सिलेक्शन मैं करा के दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ गए भाई? चलो, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से एक नई उम्मीद मिली होगी और आप ज्यादा क्लियर पिक्चर देख पा रहे होंगे कि अब आप आईआईटी पहुंचेंगे, और मैं इस सफर में आपके साथ चलने में काफी प्रफुल्लित महसूस करूंगा। तो आप चलिए, आइए साथ मिलकर आईआईटी तक का सफर पूरा करते हैं और हर हाल में बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, पूरे डिटेल्स डाल दीजिएगा, आपको कॉल आ जाएगा और बाकी के गाइडेंस वो दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।